हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट वीडियो बनाया था तो इसलिए अभी पोस्ट करना ज़रूरी भी बन गया। तो ये मैं तैयारी कर रही हूँ नागपंचमी की। नागपंचमी वैसे तो लोग ना ऐसे रात में ही ना गुलगुले पूड़ी ये सब बनाते हैं, ठंडा खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम बनाते हैं मोठ बनाते नहीं, एक्चुअली भिगोते हैं। मूंग हो या मोठ हो, दोनों में से कोई भी हम रात में भिगो देते हैं। तो अभी यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ। अच्छे से वॉश कर लिए और इनको मैं रात भर भीगने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये हो गया हमारा रात का काम। अब चलिए दूसरे दिन का देख लेते हैं, दूसरे दिन हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो मोठी मैं दिखाती हूँ। अच्छे से भीग गए हैं तो इनको अच्छे से अभी हम छान लेंगे, क्योंकि इनका पानी हमें यूज़ नहीं करना है, हमें मोठ यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे कहानी के लिए हमें मोठ चाहिए, साथ में कच्चा दूध चाहिए। तो कच्चा दूध जब दूध वाला आया था तब हमने रख लिया था, और बाकी के सारे काम भी हमारे हो गए हैं खाने वाने के। उसके बाद ही हम कहानी सुनने वाले थे। तो कहानी सुनने में ही हमें 11 बज गए थे, क्योंकि सबका सुबह सुबह का टिफ़िन का इनका टाइम रहता है। तो यहाँ पे हमारा नाग बाबा जो है वो बन रहा है। तो नाग बनाने के लिए ना हमेशा ही हम ऐसे रस्सी का यूज़ करते हैं, और उसके ना 7 गांठें लगाते हैं। इस बार 5 ही लगी थी क्योंकि रस्सी छोटी पड़ गई। और उसका फिर मुँह बनाया मैंने। तो ऐसे ना रुई से कॉटन यहाँ पर लगा देते हैं और उसको नाल से बांध देते हैं। नाल मतलब मोली जो धागा आता है ना, उससे हम बांधकर उसका मुंह बनाते हैं, और उसके मुंह पे ना काजल लगा के काला काला कर देते हैं, ताकि वो नाग बाबा बन जाए, काला नाग। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके बाद इसको बिठाया जाएगा पाटे पे। तो इस पे दूध चढ़ाएंगे, उसके बाद मोठ चढ़ाएंगे। सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। देखो, तो पहले हमारे मतलब गांव के ही थे, वो भाभी रहते थे। तो वो लोग के भी गुलगुले पूड़ी ये सब बनाते हैं, मतलब रात में बनाते हैं। फिर दूसरे दिन कहानी में भी उनको यूज़ किया जाता था, और बायना भी उसी पे निकलता है। शिल्पा के यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, रात में ही गुलगुला पूड़ी ये सब बनाया जाता है। तो बेसिकली मतलब सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। हमारे ऐसे कुछ नहीं होता, हमारे बस मोठ पे कहानी सुन लो, उसी का बायना निकलता है। और जो नाग देवता हैं उनको भी दूध और जो मोठ हैं वही चढ़ता है। गुड़ भी ले लिया है साथ में, और जो मोली है वो भी ली है। अभी यहाँ पे चलो कहानी सुनने चलते हैं। तो बुआ के यहाँ पे आ गई हूँ मैं, बुआ के यहाँ पे ही सुन रहे हैं कहानी। तो सब ने पाटे पे साथे बनाए, साथे छाबड़ी, और आप देख सकते हो सारे जितने भी चीज़ें करनी है वो सब कर रहे हैं। गणेश जी को भोग लगाया गुड़ का, उसके साथ ही। और मैं ना वीडियो के चक्कर में सब कुछ भूलती जा रही थी। नाग को ना पहले जो मोठ थे ना वो दे के और पानी से नहलाया जाता है, और मैं ना डायरेक्ट ही मतलब मोठ चढ़ा दिए मैंने। फिर मम्मी जी ने बोला कि ये क्या है, मतलब शुरू से शुरुआत तो कर, ऐसे क्या बीच बीच में कर रही है। फिर मुझे याद आया कि अच्छा उसको पहले नहलाना था। देखो बुआ कर रही हैं, पहले नहलाया, फिर दूध पिलाया, मोली चढ़ाई, फिर गुड़ भी चढ़ाया, और पैसे भी दिए नाग देवता को। और ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हमने कहानी सुन ली। कहानी सुन के हमने फिर से नाग देवता को खाना खिला दिया था, ताकि दोबारा भी कहानी के बाद भी वो खा ले अच्छे से, और अच्छे से सब कुछ हो। और उसके बाद कहानी सुनने के बाद जो नाग देवता का जो ये पानी है ना, जो हमने चढ़ाया, मतलब दूध और पानी, वो थोड़ा सा हम अपने जो ग्लास या कटोरी जो भी लाए थे उसमें रखेंगे, ताकि सारे घर में इसके छींटे दिए जाएं, और भगवान की जो मेहरबानी है आशीर्वाद वो पूरे घर पे लगे, और अच्छे से सुख शांति बनी रहे। तो आँखों पे लगा लेते हैं, तो आँखें भी ठीक रहेंगी। नाग देवता का पानी, उसके बाद जो दूध है वो मैं लेकर गई थी, सब जगह छींटे भी लगाए हैं। और साथ में यहाँ पे देखो बायने के लिए मोठ मैं निकालने लगी हूँ। तो ये 2 जगह मैं निकाल रही हूँ, एक मेरा और एक मम्मी जी का। मेरे वाले में थोड़े से ही मैंने डाले हैं, क्योंकि मम्मी जी कच्चे खाते नहीं हैं, पापा जी खाने वाले हैं इनको। लेकिन थोड़े से ही निकाले हैं इसमें, क्योंकि फिर बाद में जो बचेंगे ना वो हम छोंक के खाएंगे। वैसे बड़े ही मस्त लगते हैं खट्टे खट्टे से बना के। और यहाँ पे गुड़ और पैसे दे के यहाँ पे बायना निकाल रहे हैं मम्मी जी। उसके बाद मैंने बायना निकाला, जो कि मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि एक का ही दिखा दिया, बहुत है। उतना ही बहुत है बस। और ये जो बचा हुआ दूध है उसका हम पूरे घर में इस तरीके से ना
छींटे देंगे तो सारे फ्लोर पे मैं छींटे दे के आ गई थी। बट शूट सिर्फ एक का ही किया है ताकि आपको पता चल जाए कि भाई हाँ ऐसे कोई प्रोसेस होती है। इससे पूरा आशीर्वाद जो है हमारे पूरे घर पे नाग देवता का लगेगा और हम भी जैसे वो कहानी में है ना खूब सारा धन की वर्षा उसको हुई थी, वैसे हमारे घर पे भी खूब सारे धन की वर्षा हो। और यहाँ पे देखो जो मोठ बचे थे ना उनको मैं स्प्राउट्स बनाने के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि स्प्राउट्स बनाए हुए ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जब हम छौंक के खाते हैं या वैसे कच्चे भी खाओ स्प्राउट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी भी मैं इनको देख रही हूँ ना तो काफ़ी टेस्टी से लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आज मेरा व्रत है। आज मंडे हो गया और मंडे का व्रत किया है सावन का क्या नॉर्मली भी मैं करती हूँ, आपको पता ही है। बट आज फिर से क्योंकि व्रत है तो इनको देखकर भूख लग रही है बट कोई नहीं खाएंगे अभी नहीं खाना भाई, खा चुके हैं हम एक्चुअली, हैं भी नहीं हम पहले इनको खा चुके हैं। तो यहाँ पे इनको मैं स्प्राउट्स होने के लिए रख रही हूँ। बाकी जो बचे हुए थे ना उनको मैंने अलग से स्प्राउट्स होने के लिए रख दिए थे और वो हमने वैसे ही मक्के के साथ खाए थे। उनकी रेसिपी भी मैंने शूट करी थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। और ये देखिए यहाँ पे टंगा दिया है। और बाकी जो ये बचा हुआ था ना, जो कहानी के लिए हमने मोठ निकाले थे, गुड़ निकाला था, वो बचा हुआ दूध तो मैं यहाँ पे देखो नाग देवता जो है हमारे यहाँ पे हमने बिठा दिए थे पेड़ में, तो वहाँ पे डाला ही। और जो मोठ एंड गुड़ है ना वो चलो चींटियों को दे आते हैं, चींटियों के खाने के काम आएंगे। और घर के बाहर ही ना यहाँ पे चींटियाँ हैं तो इनको दे दिया मैंने। ओके बाय बाय।